अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो फन कुश्ती के हवाले से सियालकोट पाकिस्तान के एक मुनफरद और आलमी शोहरत याफ्ता मरूफ पहलवान मोहम्मद रियाज भट्ट उर्फ राजू राकट पहलवान के मुतल्लक है। राजू राकट पहलवान दुनिया के वाहिद ऐसे पहलवान थे जिनकी फुर्ती को देखकर रुस्तम जमां भोलू पहलवान ने उन्हें राकट का खिताब दिया था, जो कि हमेशा के लिए उनके नाम के साथ मंसूब हो गया। राजू राकट ने तकरीबन 800 से जायद कुश्तियाँ लड़ी और तमगा हिलालो इस्तिकलाल, शेर पंजाब, रुस्तम मुल्तान, रुस्तम लाहौर और रुस्तम सियालकोट समेत कई आला हुस्न कारकर्दगी के अवार्ड हासिल किए। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। रियाज अहमद भट्ट अल मरूफ राजू राकट पहलवान का तल्लुक शहर इकबाल से था। इस जैसा अजीम पहलवान सियालकोट की ज़मीन पर फिर शायद ही कभी दोबारा पैदा हो। इन्होंने 6 साल की कम उम्री में ही पहलवानी शुरू कर दी और अक्सर मुकाबलों में ऐलान किया जाता कि इस बच्चे के जोड़ का कोई पहलवान है तो वो अखाड़ा में आ जाए। राजू राकट पहलवान अपने उस्ताद सरदार पहलवान की सरपरस्ती में इस फन पहलवानी की रियाजत करते रहे। रात गए वो अपनी रियाजत शुरू करते और अलील सुबह ख़त्म करते थे और ये सिलसिला 22 साल तक जारी रहा। पेशा वराना सलाहियतों के मालिक राजू पहलवान को फुर्तीले होने की वजह से 2 से 3 मिनट में मुखालिफ पहलवान को पछाड़ लेते, जिस वजह से उनको राकट का खिताब दिया गया, जो बाद में राजू राकट पहलवान के नाम से मशहूर हुए। राजू राकट पहलवान एक असाब शिकन शाजोर थे कि उनका सामना करने से बड़े बड़े नामी ग्रामी पहलवान भी घबराते थे। वो अखाड़े में आते ही अपने मद्दे मुकाबल को कमाल फुर्ती, चाबक दस्ती और दाव पेज और ताकत के अमली मुजाहरा से बेबस कर देते थे। पंजाब भर के दंगलों में उनकी कुश्ती के बगैर दंगल मुकम्मल नहीं होता था, क्योंकि कुश्ती के मैदान में वो दाव पेज का ऐसा मुजाहरा करते थे कि शायकीन उनके हर दाव पर अश अश कर उठते और दादो तहसीन देते। पाकिस्तान भर में खुसूसन पंजाब में उनकी शाहजोरी की गूंज हर तरफ सुनाई थी और उनके नाम राजू राकट की मकबूलियत का ये आलम था कि हर बस, ट्रक, गाड़ी, रिक्शे और दीवार पर राजू राकट सियालकोटिया लिखना फहर तस्वर किया जाने लगा। हत्ता कि फिल्म साजों ने उनके नाम से मंसूब राजू राकट के नाम की फिल्में और ड्रामे भी बनाए और खूब पैसा कमाया। राजू राकट पहलवान ने मज़कूरा पहलवानों में से बेशतर को गिराया, जबकि चंद एक में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। ताहम जब दोबारा कुश्ती लड़ी तो उन्होंने अपनी शिकस्त का बदला ले लिया। उनके बाद मद्दे मुकाबल कुश्ती लड़ते लड़ते खौफजदा होकर मैदान से भाग जाते। राजू राकट की तरीह साज और सबसे सख्त कुश्ती राकम के कज़न आज़म पहलवान चैंपियन ईरान उस्तादावाला के भांजा अनायत पहलवान उस्तादावाला बहरे हिंद के साथ सियालकोट के तालाब शेख मौला बख्श में हुई, जो कि 45 मिनट की कशमकश के बाद बराबरी की सतह पर एहतमाम पजीर हुई। इनके अलावा 17 पाकिस्तान यूनुस पहलवान के भाई असमत पहलवान गुजरांवालिया को सियालकोट में गिराकर साबक सदर अयूब खां की तरफ से रुस्तम हिलाल इस्तिकलाल का तगमा हासिल किया। यहाँ पर बताना लाजिम है कि रुस्तम हिलाल इस्तिकलाल का एजाज़ पूरे पाकिस्तान में सिर्फ राजू राकट पहलवान ने ही हासिल किया। राजू राकट एक बहुत बड़े जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार पहलवान थे। सन 1985 में उन्होंने भारत का दौरा किया और अपने दौरा के दौरान उन्होंने तमाम भारतीय पहलवानों को कुश्ती लड़ने का चैलेंज दिया, मगर कोई भारतीय पहलवान उनसे कुश्ती लड़ने के लिए आमादा न हुआ। वहाँ के भारतीय वजीर खेल और स्पोर्ट्स के डायरेक्टर ने राजू राकट पहलवान को तमाम सरकारी सहूलियात के साथ मुस्तकिल तौर पर भारत में रहायश पजीर होने और इसके एवज कमर्शल और ज़रूरी ज़मीन देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मुहब्बे वतन होने का सबूत देते हुए उसकी पेशकश को ये कहकर ठुकरा दिया कि मैं मुसलमान हूँ, पाकिस्तान की धरती मेरी माँ है और कोई बेटा अपनी माँ से बेवफाई नहीं कर सकता। राजू राकट न सिर्फ सियालकोट के बहुत बड़े पहलवान थे, बल्कि 55 साल तक पहलवानी की दुनिया के बादशाह रहे और अपने फ़न के ज़रिए बैरूनी ममालिक में भी वतन अजीज़ पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अब तक सैकड़ों शागिर्द तैयार किए हैं, जिनमें से इनके पसंदीदा शागिर्दों में पप्पू पारा वजनी पहलवान बहावलपुरिया और जवेद पहलवान सियालकोटी हैं। इन्होंने पाकिस्तान के अलावा भारत और कुवैत में फ्री स्टाइल कुश्तियों के मुकाबलों में हिस्सा लिया। राजू राकट पहलवान के 7 बच्चे हैं, जिनमें 4 बेटे और 3 बेटियां हैं।
जबकि इनके दो बेटे भोला पहलवान और गोगा पहलवान भी विरासत में मिलने वाले फन पहलवानी से वाबस्ता हैं। 55 साल तक कुश्ती के मैदानों में राज करने वाले राजू राकट पहलवान अपने आखिरी वक्त में टांगों के शदीद दर्द और आर्जा कल्ब में मुब्तला थे और चलने फिरने से भी कासर हो चुके थे, जबकि गुर्बत और फाका कशी का ये आलम था कि 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं है। जब उनसे उनके इलाज के बारे में पूछा गया कि आपके इलाज पर कितना खर्च हो रहा है, तो अश्कबार होकर उन्होंने बताया कि पैसे ना होने के बायस उन्होंने आज तक किसी डॉक्टर से रुजू भी नहीं किया। राजू राकट पहलवान का कहना था कि उसने अपने वतन अजीज की खातिर भारतीय हुकूमत की तरफ से अपने नाम का अखाड़ा बनाने और वहाँ के पहलवानों को तरबियत देने के एवज दी जाने वाली मराद ठुकरा दी और यहाँ सियालकोट की इंतजामिया ने मेरा अखाड़ा ही मिस्मार कर दिया, जहाँ मैं नौजवानों को फन पहलवानी की तरबियत देता था। और आज जब उनके हालात इस पोजीशन में पहुँच चुके हैं कि वो 2 वक्त की रोटी के हसूल से भी कासर हो चुके हैं और दिल की आर्जा में मुब्तला हैं, इस वक्त हुकूमत को मेरी मदद करनी चाहिए ताकि मैं अपने इलाज के साथ साथ अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। इस इंटरव्यू के बाद सियालकोट रुकने सूबाई असम्बली मोहम्मद मंशा अल्लाह भट्ट ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से सियालकोट के नामवर सपूत मोहम्मद रियाज भट्ट अलमरूफ राजू राकट पहलवान को इलाज व मालजे के लिए 5 लाख रुपए का चेक दिया और इनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की। पाकिस्तान के नामवर पहलवान मोहम्मद रियाज भट्ट उर्फ राजू राकट पहलवान 5 अगस्त 2016 को तवील अलालत के बाद नेकापुरा सियालकोट में इंतकाल कर गए। मरहूम को मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। वो 17 इम्तियाज और 17 हिलाल व इस्तक़लाल हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी पहलवान थे। राजू राकट पहलवान ने अपने मीडिया से आखिरी बातचीत के दौरान कहा कि पाकिस्तान ने उन्हें बड़ी इज्जत और वक़ार दिया, लेकिन हुकूमत ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। हालांकि वो चाहते थे कि सियालकोट में हुकूमत पहलवानी का अखाड़ा बनाए, जहां आने वाली नौजवान नस्ल को फन पहलवानी की तरबियत दी जा सके और ये फ़न ख़त्म ना हो। लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस पाकिस्तान में फन पहलवानी ज़वाल पजीर होता जा रहा है। एक पहलवान का रोज़ाना का खर्चा 1500 से 2000 रुपये तक है, जो कि एक आम आदमी की पहुंच से बाहर है और आने वाली नस्ल इस महंगाई के दौर में इस फन से दूर होती जा रही है। अफसोस के इस अजीम मुहब्बे वतन शाहज़ोर पहलवान को, जिसने अपने शहर सियालकोट और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम आलम में रोशन किया, उनकी खिदमात का सिला उन्हें यह दिया गया कि उनके कदीम अखाड़ा और मुल्हका क्लब के कमरा को मुस्मार करके उनके मदाहों और फन पहलवानी के आशिकान के दिलों को जख्मी कर दिया गया। राजू राकट अपने साथ होने वाले इस नारवा सलूक की वजह से बहुत रंजीदा रहते थे। राजू राकट पहलवान ने फन पहलवानी के मैदान में जो कारहाय नुमाया सर अंजाम दी, उन्हें कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। जब तक फन पहलवानी जिंदा है, राजू राकट का नाम जिंदा जावेद रहेगा। सियालकोट जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। अपनी पसंद और नापसंद का इजहार इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके करें और हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।